वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ द रिसर्च रिपोर्टिंग और डिसर्टेशन रिपोर्ट कैसे होता है। एंड इट एक्चुअली फॉलोज ए सीक्वेंस ऑफ वेरियस सेक्शंस। और ये सेक्शंस में पहले आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में देखेंगे आप कंसिस्ट ऑफ द टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च, नेम ऑफ द रिसर्चर, पर्पज ऑफ द थीसिस और फॉर व्हिच इट इज सबमिटेड, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और मंथ और ईयर ऑफ सबमिशन। ये सब कंपल्सरीली टाइटल में रहता ही है। उसके बाद जो भी आप डाल सकते हैं, जैसे लोगो भी हम डाल सकते हैं। हम ये एक फॉर्मेट से देख सकते हैं, जिसको आप जूम करके भी देख सकते हो। ऐसे डिजाइनिंग करके हम दे सकते हैं टाइटल पेज। देन आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप बेसिकली देखेंगे डिक्लेरेशन बाय द रिसर्चर कि ये एक ओन थीसिस है और प्रीवियसली इसको कहीं सबमिट नहीं किया गया है, और ये है उसका एक सैम्पल कॉपी। देखिए डिक्लेरेशन का। फिर आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट्स में बेसिकली हम देखते हैं कि ये एक बोनाफाइड रिसर्च वर्क है कंडक्टेड बाय सेल्फ, एंड ये कहीं पहले और सबमिट नहीं किया गया है, इसका भी सर्टिफिकेट में मेंशन करना पड़ता है। फिर आप एक सुपरवाइजर के अंडर ये किए हैं और ये फुलफिल करता है कि आपका जो भी कंडीशंस रहता है यूनिवर्सिटी का, और इसको हमारे जो गाइड रहते हैं गाइड ही साइन करके देते हैं। और ये है आपके पास एक सिंपल जो सर्टिफिकेट्स का जो गाइड देते हैं, देख लीजिए। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। आप जैसे देखते हैं कि जब भी हम कोई रिसर्च करने जाते हैं तो हम अकेला नहीं कर सकते, हमें कोई पर्सन का, इंस्टीट्यूट का, डिपार्टमेंट्स का, एजेंसी का, या फिर सोसाइटी, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरियन और भी कई लोगों का हेल्प लेना पड़ता है, जिसको हम एक्नॉलेज करते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इस सेगमेंट में उसको हम खुद लिख सकते हैं, और ये आप देख लीजिए कैसे लिखते हैं। फिर आता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम जितने भी पेजेस रखे हैं हमारे थीसिस में या डिसर्टेशन में, उस सबको यहाँ टेबल में हमें लिखना पड़ता है। जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। जनरली 3 सेगमेंट्स रहता है, प्रीलिम, मेन एंड रेफरेंस सेक्शन। और इसको मेनली इसको रोमन लेटर्स में ही पेजिनेशन किया जाता है, जैसे इसके नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ लिस्ट ऑफ कंटेंट्स और उसमें अलग अलग चैप्टर्स भी दिए गए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहाँ देखिए बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स दिया गया है। अपेंडिक्स में आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स, पूरा लिस्ट करके दिया गया है। फिर लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, जो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे रहते हैं, उसको भी यहाँ देते हैं। फिर यहाँ हम देख सकते हैं लिस्ट ऑफ फिगर्स, जितने भी फिगर्स, पिक्चर्स वगैरह, मैप्स वगैरह देते हैं, उसको भी यहाँ हमें लिखना पड़ता है। सीरियल नंबर, उसका नाम और उसका पेज नंबर। फिर हम यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स, जितने भी हम टेबल्स दिए हैं उसको भी मेंशन करना पड़ता है। ये है उसका एक सैम्पल कॉपी, आप देख सकते हैं। और जैसे भी हमें जितना भी टेबल्स या फिगर्स होगा उस सब को हमें पेज और उसका एक एक नंबर भी डालना पड़ता है, जैसे टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, इस टाइप का। जितने फिगर्स भी रहते हैं, पिक्चर्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, इसमें आप ग्राफ्स भी डाल सकते हैं, उसको भी हम नंबरिंग करके देते हैं। जैसे पिक्चर नंबर 1, फिगर नंबर 2, इस टाइप का हम दे सकते हैं। उसको भी यहाँ हम टेबल के फॉर्मेट में डाल सकते हैं। उसके बाद एब्रीविएशंस कैसे लिखते हैं देख लीजिए। एब्रीविएशंस इज द मेनली ये शॉर्ट फॉर्म्स है, और फुल फॉर्म्स उसको हमें डालना पड़ता है, लिखना पड़ेगा। ओके, ये देख लीजिए एक सिंपल कॉपी है यहाँ, जो हमें जैसे ABS मतलब एब्सेंट, SC मतलब
शेड्यूल कास्ट, इस टाइप का हमें लिखना पड़ेगा। फिर आएगा हमारा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में जनरली हम यहाँ देखते हैं कि जो भी हम बुक्स, थेसिस, जर्नल्स, अनपब्लिश्ड पेपर्स वगैरह लिखते हैं, रिसर्च में यूज करते हैं, उसका रेफरेंस देना पड़ता है एक सेगमेंट में, और उसका स्टेटिंग का एक स्टाइल भी रहता है। हम इधर उधर कुछ भी नहीं लिख सकते, उसके लिए एक प्रोसेस या एक सिस्टमेटिक वे ऑफ राइटिंग लिखना पड़ता है। फिर आता है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में हम जितने भी टूल्स, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह यूज करते हैं, उसको आखिरी में हमें देना पड़ता है ताकि हमें आगे फिर वो काम में आए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और ये सब था आज के लिए। आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, और आगे का फिर वीडियो या जानकारी ऐसे लेने के लिए आप हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।